नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 पर मेंस राइट फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से एक सामाजिक मुद्दे पर एक मीटिंग की कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जोनल मैनेजर दीपक कुमार जायसवाल और जयंत कुमार गौरव की अगुवाई में एक सामाजिक जो मुद्दा है उस पर बैठक रखी गई। क्या कहना है? इंसानियत है कि आप संस्था का फ्री यानी कि निःशुल्क काम कर रहे हैं, इसलिए आपको वहाँ पे जाना होगा। दूसरा बात, अगर संस्था अगर वो भाई अगर परेशान है या हम परेशान हैं, अगर आपको हम बुलाएं कि आप मधेपुरा आइए हमको मदद कीजिए, आप वहाँ पे गए, हम पैसा नहीं दिए तो आप उनसे टॉर्चर या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, वो जिम्मेदारी रहा कि आप जयंत जी काम करके मधेपुरा से आया तो संस्था हम जयंत जी को क्या दें, ये भी प्रश्न आप लोग को पूछेगा। संस्था हमको देगी कि नहीं देगी, क्या करेगी नहीं करेगी। ये संस्था अपने आप में एक विचार विमर्श करेगी कि जयंत जी अब मेहनत करेंगे तो जयंत जी को मेरे पर क्या करना है। मेरा नाम दीपक कुमार जायसवाल, मधेपुरा जिला से जोनल इंचार्ज एंड ऑल इंडिया टीम कोऑर्डिनेटर, मीटिंग संयोजक और साथ ही साथ एमआरएफ पदाधिकारी। तो आप सभी का जो मीटिंग है इसमें आप सभी के लिए जो पटना टीम का गठित किया जाएगा, साथ ही पटना टीम के कार्यनीति पर जो भी सदस्य को आज पोस्ट दिया जाएगा उसके विपरीत अच्छा से अच्छा प्रोसेस काम में अगर जो देंगे उसके लिए हम आगे का मंगल कामना के साथ साथ सारा चीज़ हम व्यवस्था करेंगे। आप लोग की एक चीज़ है कि हम लोग डरते क्यों हैं। डरना सबसे बहुत बुरी चीज़ है, जो डर गया सो मर गया। और एमआरएफ एक ही चीज़ सिखाता है, आपके लाइफ में हज़ार परेशानी है, सिर्फ आप एक भी एमआरएफ के किसी भी व्यक्ति से आप बात करते हैं आपको डर जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा देगा। अगर आप कहीं भी किसी भी वजह से परेशान हैं या कुछ भी हैं तो सिर्फ एक बार आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका हर समस्या में हम साथ देंगे। जी, इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ और मीटिंग संयोजक जयंत कुमार जी से बोलना चाहूँगा कि आप मीटिंग में आप 2 शब्द रखें। सभी लोगों का यहाँ स्वागत है और हमारे सीनियर जोनल इंचार्ज जी ने मौका दिया कि आज जो पीड़ित पुरुष हैं या जो झूठे केस मुकदमा को झेलते हुए उनके परिवार के सदस्य लोग सभी लोग परेशान रहते हैं और इन सभी चीज़ों को संभालने का दायित्व दिया जा रहा है। और हमारे साथ जितने भी टीम के लोग आए हैं सभी का मैं सादर आमंत्रित करते हुए उन लोग का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं अपने कीमती समय को निकाल कर। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये मौका हम लोगों को जो मिला है, इस मौके को निभाते हुए जितने भी पीड़ित पुरुष हैं और जिनका भी घर परिवार शादी विवाह जो डिस्टर्ब है उन लोग को संभालने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मीटिंग को कार्रवाई को आगे करते हैं। आज का जो मीटिंग टाइमिंग था उसके हिसाब से अगर किसी भी आपके मन में कोई भी प्रकार का सवाल हो पूछ सकते हैं। संस्था किस दिशा में काम करती है, संस्था का पर्पस क्या है, संस्था किन रूल और रेगुलेशन पे काम करती है, संस्था क्या किसी को पैसे देती है, संस्था क्या करती है, संस्था के लिए हम क्यों काम करें, किसी को इस बारे में प्रश्न पूछना है वो पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, कोई भी अगर हम लोग इसमें काम करें तो हमारे काम करने से हमें क्या फ़ायदा है, लोगों को क्या फ़ायदा है, आगे चल के मेरा भविष्य क्या है, हर कोई खुल के पूछे। संस्था में देखिए, संस्था निःशुल्क है, ना संस्था आपसे कुछ लेती है ना आपको कुछ देगी। आप सिर्फ दूसरे की मदद कीजिए। एक कहावत है कि आप दूसरे का मदद कीजिएगा तो आपका खुद मदद होगा। संस्था आपका जो भी कार्य नीति होगा उसमें हमेशा आपका नाम, अगर आप अच्छे कार्य करते हैं आपका वो प्रोत्साहित राशि और जो भी है कुछ भी संस्था देती है वो आपको हमेशा मिलती है। संस्था के अवरुद्ध अगर आप काम करिएगा, अगर आपको कोई पोस्ट मिलता है, अगर उसके विरुद्ध अगर आप कोई काम करते हैं तो संस्था आपको वहाँ से आपकी पोस्ट हटा देगी। और किसी का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे एक सवाल है सभी की तरफ से, शायद सभी के मन में सवाल चल रहा होगा या आने वाले समय में चल सकता है, इसलिए मैं सभी की तरफ से बात रखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। हमारे सामने एक व्यक्ति बैठे हैं जो कि शुभ नाम आपका? विकास बाबू आज हमारे पीड़ित पुरुष की तरह हैं
जो आने वाले समय में इसी तरह का केस हम लोग हैंडल करने जाएंगे। तो मैं जोनल इंचार्ज से सभी की तरफ से क्लियरिफिकेशन होना चाह रहा हूँ कि सपोज उनके साथ परेशानी है और हमारा टीम अगर उनके सहयोग के लिए जाना चाहे तो उस चीज़ के लिए जाने की अनुमति रहेगी, हाँ या नहीं? हाँ, इसके लिए आपको संस्था का जो भी है कार्यकारिणी हमेशा आपको ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि आप लोग का एक चीज़ ये भी प्रश्न होगा कि हम पटना में है तो पटना में रह के करें या ऑल ओवर इंडिया करें, तो संस्था जो आपको आइडेंटिटी कार्ड ज्वाइनिंग लेटर देती है आपको ऑल ओवर इंडिया कार्य करने के लिए देती है। पर्सनली किसी को ये नहीं देती है कि आप अपना घर बैठे कर सकते हैं, जिसको अगर बाहर जाके करना है वो कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको ये लगता है कि संस्था हमें क्या चीज़ देगी, तो संस्था आपको सिर्फ अगर आप मान के चलिए किसी पीड़ित का मदद करते हैं, आप अपने जेब से किराया भाड़ा अगर कहीं खर्च करके जाते हैं तो उनसे आपका वो हक है कि जिसके केस में आप जाएंगे वो आपको उसका पे करेगी। इसी चीज़ पर मैं चर्चा बढ़ाने जा रहा हूँ। मानते हैं कि हम लोगों ने इनके केस के लिए गए तो जाएंगे तो गाड़ी का भाड़ा होगा, ट्रेन का खर्च होगा, साधन का व्यवस्था होगा, तो वो जो खर्च गिरेगा वो जिनके केस में जाएंगे उनको वो पे करना पड़ेगा ना। अब देखिए, सभी लोग पैसे वाले नहीं होते और सभी लोग गरीब भी नहीं होते। मैं खुली आप लोग के सामने बता देता हूँ, अगर मान के साथ अगर मेरे ऊपर केस हुआ, आपको मैं बुलाया और मैं आपको पैसे देने के सक्षम में नहीं हूँ, तो आपका ये भी प्रश्न होगा कि मैं आपके केस में क्यों जाऊँ। वैसा तो 100 में 2 आता है, क्यों जाऊँ? तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है कि आपको आपका जो पहला जो है इंसान। आज हमारे बीच जोनल इंचार्ज दीपक कुमार जसवाल जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं आखिर ये संस्था है क्या और लोगों को किस तरह से मदद करते हैं। स्वागत है सर आप हमारे चैनल में आपका। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम दीपक कुमार जसवाल, MRF मेंस राइट फाइनेंशियल वेलफेयर सोसाइटी। ये संस्था जो है एक ये पुरुष आयोग के लिए काम करती है, जिस पे पुरुषों पे हो रहे अत्याचार, एक तरफा महिलावादी कानून, इन सभी का मुद्दा जो है वो हमारे पुरुष समाज को आज नष्ट कर रहा है। इस संस्था के माध्यम से जितने भी पीड़ित पुरुष हैं, जो भी पुरुषों पे हो रहे अत्याचार, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, सुसाइड, इन सभी मुद्दों को लेकर हम आज इससे हर एक पुरुष तक इस बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग के पास अपना अधिकार जानने का पूरा हक है। मगर आज हमारे देश में सिर्फ पुरुषों का ही प्रधान देश माना जाता है। मगर एक चीज़ लेकिन ये अफसोस है कि भारत में पुरुषों का प्रधान देश होने से भी कुछ नहीं है पुरुषों के लिए। यहाँ तक जानवर के लिए भी कानून है, हर एक चीज़ के लिए कानून है, मगर सिर्फ पुरुषों के लिए कानून नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग बेहतर से बेहतर आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, ताकि हर एक इंसान को उसकी अपना अधिकार पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जिसमें पुरुष को ही दोषी माना जाता है, जहाँ कि वो पुरुष वहाँ पे गलत होते ही नहीं है। पुरुष समाज में एक चीज़ ये भी देखा गया है कि आज हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी हमें कुछ करके चले आते हैं, लेकिन वहाँ पे हम चुपचाप खड़े होकर सिर्फ अपने आप को गुनहगार मान लेते हैं। क्योंकि आज इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है हम सभी में, कि हम खुद उस चीज़ के जानकार नहीं हैं। तो हमारे संस्था का एक ही नियम है कि हम पुरुषों की हक की बात करें। पुरुष का असली हक क्या है? आखिर भारत में पुरुष का प्रधान देश है, तो पुरुष प्रधान देश में पुरुषों का ही क्यों नहीं सुना जाता है? आप यहाँ तक जानते हैं कि एक चूहा को अगर मार दिया जाए तो उसके लिए भी कानून, बिल्ली को मार दे उसके लिए भी कानून, कुत्ता को मार दे उसके लिए भी कानून है, मगर पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है भारत में। आज हर एक 5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है, जो कि हमारे सरकार भी इस चीज़ को मानती है और जानते भी हैं, मगर इस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ आज तक। तो हम सभी से यही जानना चाहते हैं, हम सरकार से अपने निवेदन करना चाहते हैं कि आखिर पुरुषों का ही ऊपर क्यों अत्याचार? जो भी केस होते हैं घरेलू हिंसा था, उसका जांच क्यों नहीं कराया जाता पहले? डायरेक्ट आरोपी ये तो सर बोलते भारत जो है हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश है, जी। तो फिर आप कह रहे कि पुरुष के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, पुरुष प्रधान देश माना गया है, मगर पुरुषों पे आज अत्याचार आपने जैसे देखे होंगे कि हर 5 मिनट में एक पुरुष का जो है आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? आप इस चीज़ को मानते हैं ना कि हर 5 मिनट में एक पुरुष क्यों मर रहा है? घरेलू हिंसा से क्यों मर रहा है? हर 5 मिनट में 498 दहेज प्रथा केस लग रहा है, क्यों लग रहा है? अगर उस चीज़ को सही, आज जो भी काम हो रहा है दहेज प्रथा का, उस पर कोई भी जाए, चुपचाप कोई भी महिला जाए, अपने पति सास ससुर के ऊपर एक मनगढ़ंत कहानी लिख देती है, उस पर FIR हो जाता है, मगर उसका कोई कहीं जांच भी नहीं होती है।
पुलिस आया, धमकाया, उसको उठा के बंद कर दिया। ऐसा एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें आप सभी लोग को मालूम है कि पुरुष ही एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर आप कहीं भी अगर जाएं, कोई आपको 2 थप्पड़ मार दे, आप तो देखिए, हम लोग यही सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हर एक, जिस तरह आप महिला के लिए, जानवर के लिए आयोग गठन किए हैं, उस तरह हम पुरुषों के लिए भी एक आयोग होना चाहिए। हमारे लिए भी एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए कि अगर हम परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो हमारे लिए भी कोई कानून, हमारे लिए भी कोई साथ खड़ा हो। और सबसे बड़ी ये है कि हम पुरुषों का आज तक सुनने वाला ही कोई नहीं है। हम पुरुष सब समाज में रहते हुए भी खुद को, अपने आप को हम दोषी मानते हैं, क्योंकि आज हमारे लिए भारत में कुछ नहीं है। और हम सरकार से यही, अपने सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें भी जीने का अधिकार दिया जाए, ताकि हम पुरुष अपने साथ हो रहे अत्याचार का आवाज़ भी उठा सकें। मैं देख रहा हूँ सर कि पुरुष समाज जो है पीड़ित है, लेकिन लोग से कह नहीं पा रहा है, इतना उसको घुटन महसूस हो रहा है। देखिए, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मर्द पैदा होता है ना, तो उसकी सिर्फ खुशियाँ मनाई जाती है, सिर्फ उसको जन्म होते ही खुशियाँ मनाई जाती है। बाद में वो पूरा ज़िंदगी उसी खुशी के में काटता कि शायद मैं कभी, मेरे लिए भी खुशी मनाई गई होगी। बाद में जब वो बड़ा होता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी उसको सौंपा जाता है कि बेटा तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारा जिम्मेदारी ये है, ये है, ये है। जब उनकी एक 16 साल 17 साल का जब उम्र हो जाते हैं ना, तो उनके ऊपर सारी वो जिम्मेदारी लाद दी जाती है जो कि वो उस लायक नहीं होते हैं। और हम पुरुष एक ऐसा इंसान है जो अपना दुख दर्द स्वयं खुद वो अपने आप में रखता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, उसको अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बाल बच्चों के लिए ही वो सारा कर्म करते हैं, मगर सुनने वाला उसका कोई नहीं होता है। अगर वही पुरुष अगर अपने माँ से कहते कि माँ आज मैं ये चीज़ में सक्सेस नहीं हुआ, तो उसको घर से बेदखल कर दिया जाता है। वही अगर वो पत्नी से जाके कहे कि आज मुझे नौकरी नहीं जाना है, वो कहेगा घर में बैठ के आप क्या करेंगे। तो पुरुष का जीने का हक है कहाँ? पुरुष को कहाँ? अगर पुरुष के पास पैसा है तो माँ बाप भाई बहन दुनिया सब है उसके पास, पत्नी बीवी बाल बच्चे सब है। अगर पुरुष के पास पैसे नहीं है, वो किसी के नहीं है। तो आपका कहना है कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, जिस तरह महिला आयोग है, महिला टोल फ्री नंबर है, उसी तरह पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पुरुष टोल फ्री नंबर भी बनना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि देखिए आज का जो समय है, जैसा कि आप सुन रहे थे और देख रहे थे कि हमारे जोनल इंचार्ज जो है मेंस राइट फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी के जोनल इंचार्ज दीपक कुमार जायसवाल जी का कहना है कि पुरुषों के लिए भी एक आयोग बननी चाहिए, ताकि आज हर 2 मिनट पे 5 मिनट पे एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं महिला उत्पीड़न के कारण। तो आप देखते रहिए ऑल न्यूज़ नंबर 1 से विनोद आनंद के साथ लवली कुमारी।